मैं समीर हसन, आप देख रहे हैं CRS न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जब अखिलेश यादव ममता दीदी के समर्थन में खड़े हुए तो उन्होंने सिर्फ चुनावी गठबंधन नहीं दिखाया बल्कि बीजेपी की चुनावी कार्यप्रणाली पर सीधा हमला किया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बंगाल की तर्ज पर ही देश भर में विपक्षी दलों के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से उन बूथों को टारगेट किया जा रहा है जहां विपक्षी दल मजबूत हैं। अखिलेश का सबसे बड़ा प्रहार पीडीएस समाज के वोटों को लेकर था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासन का इस्तेमाल वोट डालने के लिए नहीं बल्कि वोट रोकने के लिए किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटवाना, आईडी चेक करने के नाम पर घंटों लाइन में खड़ा रखना और अंत में बिना वोट डाले वापस भेज देना, क्या यह लोकतंत्र का नया मॉडल है? अखिलेश के शब्दों में यह आम आदमी के सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार की डकैती है। वहीं अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती है, इसलिए क्योंकि वह आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है, इनके संगी साथी लोग पुरुषवादी लोग हैं। यह लोग नारी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन से मिलकर वोट छीनकर आम लोगों के, खासकर पीडीएस समाज के लोगों का अधिकार छीनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोम पपड़ी की तरह झूठ की लेयर है। सोम पपड़ी खाई कभी? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर झूठ की चढ़ा देते हैं लोग। और आपको तो मैं ये कहता हूं ना, सब वीडियोस आर्काइव में पड़े हुए हैं। रामपुर का इलेक्शन देख लो, किसी वोटर को नहीं निकलने दिया। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं मैं, कुदर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं मैं। ये तो डेटा आप देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन अंधा है क्या? और ये महिलाओं की तस्वीर क्या आप भूल गए कि आपके अपने चैनल पे भी चली थी तस्वीरें? ये तस्वीरें आप भूल गए क्या? ये तो आपके चैनल पे भी तस्वीरें चली थी, वीडियो चले थे। ये इन महिलाओं ने, जिन्होंने कोई परवाह नहीं की, मैंने इन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए से सम्मान किया था कि उन्होंने कम से कम अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ी। उन्हें परवाह नहीं थी गोली की, उन्हें रिवॉल्वर की। आप पता करिए कि क्या हालत थी उस समय। केवल ये तस्वीर नहीं, ये तस्वीर भी आप भूले नहीं होंगे। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं तो बंगाल के वोटिंग की, काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? कम से कम जनता में तो संदेश जाए, जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये तो अकेले इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे। हमें तो यूपी में जो हमारा साथी कह रहा था टारगेट, उनके परिवार के लोग भी कई जगह बैठे हुए हैं, उनके बहुत सारे साथी सहयोगी भी बैठे हुए हैं। हमें सबसे लड़ना है, लेकिन हमें भरोसा है कि जनता ने जो बंगाल में देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सेंट्रल फोर्स का, इलेक्शन कमीशन का, संगी साथियों का, इनके अंडरग्राउंड लोगों का, बीजेपी के लोगों का, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक होकर इनका जवाब देगी। मैं किसी को एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूं। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? जो टीएमसी के स्ट्रांग बूथ हैं, स्ट्रांग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए, इसलिए वोट कटवा दें उनका। ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारे वोट के अधिकार को ही छीनना चाहते हैं। हालांकि बात यहां की नहीं है, लेकिन यूपी की मैं कह सकता हूं। वो वोट छीन करके आम लोगों के और खासकर पीडीएस समाज के लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं।
जब वोट छिनेगा तो सोचिए क्या अधिकार छिनेगा। वो डेटा आपको अवेलेबल है कि किस तरीके से वोट के अधिकार को छीनने से कितनी सीटें हार गए। वो डेटा छिपा नहीं है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया होगा, आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था वो। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है, कौन डेटा देख रहा था, कौन सा सॉफ्टवेयर था वो। पार्लियामेंट में तो मैं कफन लेके गया था इलेक्शन कमीशन के लिए।